ठीक है, तो हमने क्या कहा यहां पर, DNTP, डीऑक्सी नाइट्रोजनस ट्राइफॉस्फेट। अब यहां हमारे पास में क्या आता है कि यूटीपी के फॉर्म में आएगा, टी है तो एटीपी के फॉर्म में आएगा, और सी है तो जीटीपी के फॉर्म में आएगा, और जी है तो सीटीपी के फॉर्म में आएगा। ये सभी ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आते हैं यहां पर। अब जब मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा है, जब भी ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएंगे और जब भी बॉन्ड बनता है तो यहां पर एनर्जी प्रोवाइडर का काम ये खुद न्यूक्लियोटाइड्स ही करते हैं। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जो होते हैं ये ही एनर्जी प्रोवाइडर की बात तरह काम करते हैं। इनमें एनर्जी प्रोवाइडर की तरह की मैकेनिज्म होती है। क्लियर? यहां तक समझ में आई? अब हम बात करते हैं इलोंगेशन की। क्या कहा हमने? इलोंगेशन। अब देखो, इलोंगेशन जब हो रहा होता है उस समय पर सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाता है, सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाता है। और यहां पर जैसे यूटीपी कहा हमने, यूटीपी के साथ में हमारे पास में आकर के एटीपी जुड़ा, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट और यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। यहां से क्या होगा कि यहां फॉस्फोराइलेज एंजाइम काम करता है। यहां पर एंजाइम कौन सा काम करेगा? फॉस्फोराइलेज एंजाइम काम करेगा। ठीक है, जैसे मैंने हमेशा आपको कहा, जब भी एटीपी से एडीपी बने, एडीपी से एटीपी बने, कुछ भी बने तो हम काइनेज कह देते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां हम क्या कहते हैं, यहां पर फॉस्फोराइलेज एंजाइम काम में आता है। तो आप क्या कहोगे? फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है, अब यहां पर यह क्या करेगा कि यहां यूएमपी यानी कि यहां से फॉस्फोराइलेज एंजाइम दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा, और जब ये दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं तो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि यहां पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है। समझ में मेरी बात को? तो हमने कहा यूएमपी बॉन्ड एटीपी बन गया, यहां पर बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। अगर हमारे पास में दूसरा आएगा, कौन सा आकर अटैच हुआ? हमने कहा जीटीपी आया, तो जीटीपी के साथ में फिर हमारे पास में एंजाइम आएगा, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल यहां से फिर रिलीज होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? यहां इस तरीके से यूएमपी बॉन्ड एएमपी बॉन्ड जीटीपी बन गया। देखो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। इलोंगेशन होती चली जा रही है या नहीं? अगर हमने क्या कहा, दूसरा हमारे पास में सीटीपी भी आकर का अटैच हो गया, तो यहां से हमारे पास में एंजाइम लगा, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। क्या हुआ? दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल रिलीज हुए, तो हमने क्या कहा? यूएमपी बॉन्ड एएमपी बॉन्ड जीएमपी बॉन्ड सीटीपी बढ़ता चला गया। भाई, ये प्रोसेस लगातार बढ़ता हुआ चला गया, नहीं चला गया? तो ये जो होगा, इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? इलोंगेशन। और इलोंगेशन जब होगा तो यहां पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। एंजाइम आएगा, फॉस्फोराइलेज एंजाइम आएगा, और वो एंजाइम के आने से यहां पर जैसे ही फॉस्फेट के मॉलिक्यूल ट्राइफॉस्फेट से रिमूव होते हैं तो वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करके जाते हैं कि बॉन्ड बन जाता है। समझ में आया मेरी बात को? क्लियर है? यस सर। बढ़ू आगे? ठीक है, अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आया? टर्मिनेशन।
टर्मिनेशन में क्या होता है? टर्मिनेशन में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज द टर्मिनेशन साइट। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? रिकॉग्नाइज द टर्मिनेशन साइट। वो टर्मिनेशन साइट को रिकॉग्नाइज करता है। यूकैरियोट के अंदर टर्मिनेशन साइट को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? आपको कैसे पता कि टर्मिनेशन आएगा? तो हम क्या कहते हैं, इन यूकैरियोट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अगर कहीं दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहीं पर भी दिखाई दिया तो क्या होगा? क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज रिमूव हो जाएगा और रिमूव होते ही ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आया? अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? तो हमने क्या कहा, जब डीएनए की हम जब बात करते हैं, जैसे ये 3 एंड 2 5 एंड है या ये 5 एंड 2 3 एंड है, ठीक है, इसमें हमने जब बात करी तो हमने क्या कहा कि जो सीक्वेंस को अगर यहां से पढ़े इधर से और इधर से पढ़े तो दोनों की दोनों बराबर आए, इक्वल आए। जैसे हमने क्या कहा, ए टी टी जी सी ए टी एंड टी, ठीक है। यहां से देखो हमने क्या कहा, ए टी टी जी सी ए टी एंड टी। आ गया? आ गया? आप इधर से पढ़ोगे और इधर से पढ़ोगे, आपको सीक्वेंस एक जैसा दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कंडीशन आती है तो उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे हम कह देते हैं ना, मलयालम लैंग्वेज पे देखते हैं, या मैडम कह देते हैं ना, मैडम को इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो मैडम ही आएगा ना। मॉम, राधा की बूनी में नींबू की धारा, 13 अक्षर का शब्द है ये, राधा की बूनी में नींबू की धारा। लिखो, देखो आप, राधा की बूनी में नींबू की धारा, पढ़ ले, राधा की बूनी में नींबू की धारा। चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, ठीक है। तो हम यहां क्या कह देते हैं कि ऐसे जो सीक्वेंस होते हैं, ऐसे को आप यहां पर क्या कह सकते हो, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ये शब्द विल्सन और थॉमस, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस शब्द को यूज में लिया था, पैलिंड्रोमिक। और ऐसे डीएनए को पैलिंड्रोमिक डीएनए कह दिया जाता है। ऐसे डीएनए को पैलिंड्रोमिक डीएनए कह दिया जाता है। अगर इसी सीक्वेंस में, चलो ये तो बात हो गई, यहां पर मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर लेता हूं। अगर इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ा दिया जाए और इसमें जी और सी लगा दिया जाए, हैं, हमारे पास में क्या आएगा, जी एंड सी हमारे पास में आ गया। तो देखो यहां से यहां तक रिपीट हुआ, फिर अगेन रिपीट हुआ रिपीट। इसको कहा जाता है रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए, जिसकी हम बात करेंगे आगे डीएनए फिंगरप्रिंट में। ना 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 ना, अलग हो गया ना। पैलिंड्रोमिक हो गए होते तो हम यहां तक ही कह देते कि ये पैलिंड्रोमिक है, लेकिन यहां से यहां तक रिपीट, फिर अगेन दोबारा रिपीट, तो इसको कहा जाता है रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए। ब्रिटन एक साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में बताया था, ब्रिटन एट ऑल। समझ में आया? बट हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी इसकी बात कर रहे हैं। जब डीएनए फिंगरप्रिंट की बात करेंगे तब वो भी बात कर लेंगे। मिनी एंड दूसरा कौन सा है, माइक्रो। मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट बात करते हैं ना अपन, वो बात करेंगे, प्लस 2 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हो गया,
तो जैसे ही यूकैरियोट में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आएगा, क्या हुआ, ये आरएनए पॉलीमरेज रिमूव, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप। लेकिन प्रोकैरियोट की अगर बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में रो फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल। प्रोकैरियोट में क्या होता है, रो फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। समझ में आया? ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। सिंपल है, टफ नहीं है, देख लो है तो। रमनीत तो समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, फिर क्लियर है? यस सर। अंजलि हंस रही है कि देख रमनीत से पूछ रहे हैं सर, है ना। नेक्स्ट, सेंट्रल डॉगमा। सिंपल सा है, क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कहा है, सेंट्रल डॉगमा। डॉगमा मुजीर अली कि डॉगमा लिखे कुत्ते की मम्मी, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा कुछ भी क्या, डॉग मतलब कुत्ता, मां मतलब मां। नहीं,